आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स। आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का 9वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय विकास दी बिल्डिंग में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पार्टी सुप्रीमो विनोद राय ने स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ छल अन्याय करने का काम कर रही है। देश का किसान दिल्ली बॉर्डर के आसपास कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उधर किसान भी अपनी मांगों को लेकर 40 दिनों से डटे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। अगर केंद्र सरकार ने किसानों की बात जल्द नहीं मानी तो अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। न्यूज लाइव संवाददाता रघुनाथ सोनी की रिपोर्ट। 9वें स्थापना दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पार्टी का 9वां स्थापना दिवस है। इसके संदर्भ में जो वर्तमान चुनौतियां हैं, भारत सरकार द्वारा उत्पन्न किया गया जो चुनौतियां हैं, वो किसानों का एक अहम मुद्दा है। आज जिस मुद्दे की गंभीरता आज पार्टी के शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श के बाद हमने ये महसूस किया कि आज जो किसानों के खिलाफ जो भारत सरकार ने अपना बिल लाई है, ये केवल निंदनीय नहीं है, ये आज़ाद भारत के इतिहास का एक काला कानून है। और ये कानून केवल किसानों को नहीं प्रभावित कर रही है, ये वर्तमान लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है, वर्तमान सद्भाव को प्रभावित कर रही है। और ये जो है आम लोगों में भेदभाव की स्थिति पैदा कर रही है। और उस स्थिति को केवल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोग संचालित कर रहे हैं। जो किसान बनाम अमीरों का जंग है, ये बिल जो है एक तरफ किसानों को प्रभावित करती है, दूसर के तरफ लाभान्वित पूंजीपतियों को कर रही है। और उसके मध्य जो है आज लोकतंत्र के हित में विकास कांग्रेस का आज जो फैसला हो रहा है, ये अपने आप में एक अलग छाप और अलग पहचान बनाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं चैनल के माध्यम से भारत सरकार से कि ये किसानों के बिल को आप अमल में लाओ, लेकिन आप बिल का पुनः एनालिसिस करो। और किसानों के हित में अगर बिल नहीं परफेक्ट उतर रही है तो इस बिल को वापस लेते हुए किसानों के बिल में हित में नई बिल लाने का प्रयास करें, ताकि आज जो किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज 1.25 महीना से दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन किसानों का न देखने को मिला है, हम लोगों को न सुनने को मिला है। और इसलिए ये एक गंभीर इशू बन गया है। और मैं समझता हूं कि किसान आपके तोप से नहीं डरने वाला है। सरकार इस बात को समझे कि ये दुब है और जय बार उखाड़ोगे तय बार ये जम जाएगा। और इस दुब को आप सुरक्षित रखो। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य है। किसान, अगर किसान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं बच सकता। और लोकतंत्र को बचाने के लिए किसानों का अस्तित्व स्थापित करना, किसानों के विकास के बारे में सरकार का एक नैतिक धर्म होना, ये समय की पुकार है। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस बिल को तत्काल वापस ले और किसानों को सहसम्मान इनका धरना समाप्त कराए,
ताकि सरकार की समाज में विश्वसनीयता स्थापित रहे। नहीं तो अब समय आ गया है कि ये सरकार जो है मुट्ठी भर कठपुतलियों का साबित होने जा रही है, और ये सरकार ये साबित हो जाएगी कि ये सरकार जो है किसान विरोधी है, ये सरकार नौजवान विरोधी है, ये किसान गरीब विरोधी है, ये किसान मजदूर विरोधी है, ये किसान शिक्षा विरोधी है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, किसान वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अपनी मांगों पे अड़े हम हुए हैं। कहते हैं कि अगर सरकार ये मान रही है कि हम तैयार हैं, किसान वार्ता को तैयार नहीं है, तो किसान कर रहे हैं कि पहले आप बिल वापस लो, इसके बाद वार्ता करो। बिल ये काला बिल है कि इस बिल को पास होने के लिए, इस बिल को तूने पास किया है, इस बिल में किसानों को ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई दे रही है, अपनी गुलामी दिखाई दे रही है, अपने उसकी जमीन जाती हुई दिखाई दे रही है। वो जमीन को बचाने के लिए सरकार को कानून को वापस लेना चाहिए, ताकि किसानों के हित में, उनके भविष्य में, उनके उत्थान में, उनके शिक्षा में, उनके विज्ञान की आधुनिक तकनीक में उनकी पहचान बनी रहे। लेकिन केंद्र सरकार दावा कर रही है कि जो किसान बिल पारित हुआ है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे के लिए बनाया गया है। अगर किसानों को कोई दिक्कत हो रही है उस बिल को संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन किसान जो है उस बिल को वापस करने पे अड़े हैं, जो गलत है। मैं पूछता हूं कि ये सरकार किसानों के हित में बिल ला दी, जिसके हित में बिल ला दी वो उसका विरोध कर रहा है। अब किसानों से जिसका कोई लेना देना नहीं है वो प्रशंसा कर रहा है, वो केवल प्रशंसा पूंजीपति कर रहे हैं, वो प्रशंसा उद्योगपति कर रहे हैं, वो प्रशंसा सत्ता के दलाल कर रहे हैं, और उस पार्टी के सत्ता के कुछ इने गिने जो गैर राजनीतिक दल है वो समर्थन कर रहे हैं। विकास कांग्रेस पार्टी किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? विकास कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहती है कि ये जो है आपका आंदोलन, ये जो है आपका हक का आंदोलन है, आपका भविष्य का आंदोलन है, अब बच्चों के भविष्य सुरक्षा का आंदोलन है, किसानों को किसानी बचाने का आंदोलन है। उसमें किसानों का मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चिराग जो है आप जला कर रखो, वक्त बदलेगा तो माहौल बदल जाएगा। जय विकास कांग्रेस। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।